तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे बच्चे, जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जिनके अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता था कि हमारे पास 3 स्टेप्स थे जो हमने पहले रिएक्शन किया था। इसको देख लेते हैं। इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं जिसके साथ हमने Cl2 को, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही इस क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा और एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो यहां से हो क्या रहा है, यहां से हो रहा है कि हम FeCl3 को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। तो FeCl3 यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से हैलोजन कैरियर बन रहा है, उसी के साथ 3 स्टेप्स थे। तो हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन एज सच मिल जाती है, हमें क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन 3 स्टेप्स के अंदर होता है। किस तरीके से होता है? सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हम किसको कहते हैं? जो कि नेगेटिव लविंग होते हैं, जो कि नेगेटिव लविंग होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है जिसके अंदर FeCl3 जो Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो Cl2 हमारे यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है? इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, लुईस एसिड के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक नेगेटिव आ जाता है एक के ऊपर चार्ज और एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो नेगेटिव पार्ट होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है वो किससे अटैच हो जाता है? FeCl3 से। और वो क्या फॉर्म करता है? FeCl4 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव अब इसके साथ जुड़ेगा तो ये न्यूट्रल स्पीसीज थी। तो न्यूट्रल के साथ अगर जुड़ेगा तो जो नेगेटिव चार्ज इसने अटेन किया है तो वो उसके ऊपर आ जाएगा एज सच, और हमारे पास Cl पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो Cl पॉजिटिव आयन अब एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा कि ये मतलब न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव लविंग होगा। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। सॉरी, ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव लविंग होगा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस लविंग तो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। ठीक है। सेकंड्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, क्योंकि सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, अटैच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। अटैचिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या अटैच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है? हमारे पास अगर हम बेंजीन का मॉलिक्यूल देखते हैं तो बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड्स बने होते हैं। 3 बॉन्ड्स के अंदर अगर मान लो कि हम पे हाइड्रोजन को ले रहे हैं, यहां भी हाइड्रोजन है, हमें पता ही है कि C6H6 इसका फॉर्मूला है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही Cl पॉजिटिव आ रहा है तो Cl पॉजिटिव जो भी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी Cl पॉजिटिव वहीं पे अटैच हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको डोनेट हो जाएंगे, तो ये अपने साथ जोड़ लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर दे रहा हूं बच्चे, चलो मैं यहीं पे लगा देता हूँ। एक हाइड्रोजन और एक Cl लग गया और Cl के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चले गया। लेकिन उसने क्या किया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया, क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक डाउन हो गया था। तो पाई बॉन्ड किस तरीके से शिफ्ट हो गया? वो इस तरीके से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, जिस कारण से यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ थे? हमारे पास अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स थे। लेकिन अब हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो था वो क्लोरीन को शिफ्ट हो गया, लेकिन उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दे दी इसके ऊपर, रिंग के ऊपर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है मूव करेगी। तो मूव कैसे करेगी? ये रेजोनेट करेगी। तो जिस तरफ को पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, डीलोकलाइज होंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से मूव होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो हमारे पास अब यहाँ जो हाइड्रोजन था इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ जो हाइड्रोजन था इसके ऊपर बॉन्ड नहीं रहेगा, अब बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गया। तो अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से मूव ऑन करेगा। फिर से मूव ऑन किस तरीके से करेगा कि ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो एडजेसेंट कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं हो रहा, वो तीसरे कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, तीसरे कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट हो जाएगी। हमारे पास डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, फिर यहां शिफ्ट हुआ था इस पोजीशन पे, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन आए थे, मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। तो अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चे, देखो इस कंडीशन पे आके इन दोनों में से एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं कि यहाँ पे एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर क्लोरीन ही सेक्रीफाइस कर जाएगी तो ये रिएक्शन जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो यहाँ पे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे आके पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, यहाँ पे आके पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, और उसी के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो एक पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मूव करेगा, और हमारे पास जो रिएक्शन था, और इसको हम क्या कहते हैं, ये तीसरे स्टेप के अंदर आता है बच्चे, जिसको हम कहते हैं डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन मतलब कि अब प्रोटॉन जो है इसने डोनेट कर दिया, अपने में अंदर से निकाल दिया, तो इसको हम, इस स्टेप को हम कहेंगे डी प्रोटोनेशन। ये जो पर्टिकुलर है ये वाला, तो इसको हम डी प्रोटोनेशन कहेंगे। पहले पॉजिटिव चार्ज हमारा सारे बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट कर रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे थे, जिस तरफ को पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उसके ऑपोजिट साइड को हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था। और लास्ट के अंदर जो हमारे पास तीन स्टेप्स थे, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैचिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा आ गया डी प्रोटोनेशन। तो डी प्रोटोनेशन के बाद जो होता है हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट कौन सा यहाँ पे फॉर्म होता है, हमारे पास फॉर्म होती है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे डबल आ गया, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्लोरो, तो ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, कि हमने इलेक्ट्रोफाइल जो था उसके जो Cl पॉजिटिव था जो कि इलेक्ट्रोफाइल था, उसी ने इलेक्ट्रोफाइल को यहां से रिलीज कर दिया। तो इसी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि H+ को निकाल के Cl पॉजिटिव वहां पे आके लग गया, जुड़ गया। समझ आया बच्चे ये वाला पॉइंट? यस सर। ओके, बहुत सिंपल था। अगर आपको रेजोनेंस का फंडा पता है, रेजोनेंस किस तरीके से होती है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो दूसरा पॉइंट आता है कि इनके अंदर अगर हम हैलोजन जो है गैसेस यूज कर रहे हैं, तो हैलोजन जो है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन कौन सा होगा। ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन जो होता है, ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन कौन सा होता है, सबसे पहले हमारे पास F2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर Cl2 आ जाएगा, फिर हमारे पास Br2 आ जाएगा, फिर हमारे पास I2 आएगा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है बच्चे, ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन देगी, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन देगी। और समटाइम्स तो ये मतलब कि इतनी डिफिकल्टी क्रिएट करती है कि अपने फास्ट रिएक्शन देने के कारण कि एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुली करना पड़ता है। एक्सप्लोजन्स भी हो जाते हैं ड्यू टू इट्स वेरी फास्ट हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैलोजिनेशन किस तरीके से होती है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हैलोजिनेशन, दूसरा जो है सल्फोनेशन। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, सल्फोनिक ग्रुप से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन
रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चे, हमारे पास बेंजीन है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन को स्टडी कर रहे हैं। बेंजीन के साथ हम किसको डालेंगे, H2SO4 को। तो H2SO4 जैसे ही हम डालेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास जो होगा सल्फोनिक ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। तो आप किसी भी पोजीशन पे जोड़ सकते हो। तो हमने यहां पे क्या जोड़ दिया, HSO3 सल्फोनिक ग्रुप, HSO3 सल्फोनिक ग्रुप हमने यहां पे एच कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसके अंदर भी क्या होता है बच्चे, अभी भी देखो ये एसिड ही होगा क्योंकि H+ एक अभी और निकलेगा, क्योंकि H2SO4 इज डाइप्रोटिक एसिड। तो अभी भी ये एक H+ को रिलीज कर सकता है, इसलिए हम इसको एसिडिक कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बच्चे। सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। तो नाइट्रेशन के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं सिंपल रिएक्शन को लिख देता हूं कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ हम क्या करते हैं, HNO3 को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे H2SO4 का क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। तो H2SO4 कर क्या रहा है बच्चे, H2SO4 क्या होता है कि HNO3 जो है, HNO3 है जो, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो HNO3 का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। जैसे ही इसका H+ रिलीज करेगा ये, तो ये H+ यहाँ पे आएगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएंगे। तो डोनेट जैसे ही होंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ जोड़ लेगा और यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाता है, NO2। NO2 जो बच जाता है वही यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। HNO2 के अंदर, सॉरी HNO3 के अंदर हमने H2SO4 को क्यों डाला, क्योंकि हमने उसकी प्रोटोनेशन की है। प्रोटोनेशन करने के कारण जो OH पहले सही लीविंग ग्रुप नहीं था, जैसे ही हमने उसके अंदर H+ डाला, ये H2O मॉलिक्यूल बन गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वो यहां से निकल जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चे, हमारे पास NO2 बच जाएगा और NO2 को ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे, NO2 को ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है कि बेंजीन के ऊपर आप सिंपली, मैं बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दे रहा हूँ। तो नाइट्रो ग्रुप को जोड़ने से इसको आप नाइट्रोबेंजीन भी कह सकते हो। तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच होता है तो हम इसको, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो दो तरीके के आप फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शंस देखोगे, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक असाइलेशन, ALKYLATION अल्काइलेशन, और एक ACYL असाइलेशन, LATION असाइलेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले एल्काइलेशन रिएक्शंस को देखते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शंस को। तो ये 4th टाइप ऑफ रिएक्शन है, एल्काइलेशन रिएक्शंस को देखते हैं। एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे टॉलुइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं हम इसके अंदर। टॉलुइन किस तरीके से रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर हम क्या करते हैं कि CH3Cl डाल देते हैं, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन के बाद एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब कि बिल्कुल ही मॉइस्चर फ्री एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जो हमने पहले FeCl3 डाला था वो भी क्या कर रहा था, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीसीज थी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं बच्चे, उनको हम लुईस एसिड्स के अंदर
मतलब काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, AlCl3। तो AlCl3 भी यहाँ पे लुईस एसिड का ही काम कर रहा है। अब ये भी क्या करेगा, यहाँ पे हेलोजन कैरियर बनेगा, जैसे हमने पहले देखा था कि फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फिर अटैच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा प्रोटोनेशन देखा था। उसी तरीके का इसके अंदर भी होगा। तो इसके अंदर AlCl3 को हमने यूज किया, आप इसके अंदर FeCl3 भी डाल सकते हो, FeCl3 भी डाल सकते हो, लेकिन हम जो पर्टिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर रहे हैं, एल्काइलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप AlCl3 लिखोगे तो बढ़िया होगा। तो ये क्या करते हैं, यही रिएक्शन दे रहे हैं कि हमारे पास ये जो था, ये CH3 यहां पे आ जाएगा। तो अब ये CH3 किस तरीके से आएगा, देखो आप, CH3Cl जैसे ही AlCl3 के ऊपर आता है, तो ये लुईस एसिड है, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अंदर से जो नेगेटिव पार्ट होगा बच्चे, मैं आपको लिख दूं कि ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो अब ये नेगेटिव पार्ट को अपने साथ जोड़ लेंगे, यहां से ये जोड़ लेंगे लुईस एसिड। तो हमारे पास जो CH3 आता है बच्चे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वही यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल का ही काम कर रहा है। जैसे हमारे पास Cl पॉजिटिव आया था, हमारे पास NO2 आ गया, उसके उससे पहले जो आया था हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि CH3 जो पॉजिटिव था, वही एज सच यहाँ पे जाके फिर वही रिएक्शन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि जहां पे हमारा डबल बॉन्ड होगा, उस पोजीशन पे आके, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये भी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3। लेकिन ये कहां पे जुड़ेगा, ये पहले आप देख लो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको शेयर होंगे। तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो इसकी तो वैलेंसी पूरी कंप्लीट है, तो इसके ऊपर, इस कार्बन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज की हो जाती है, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या करेगा कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ शिफ्ट होगा, ये। तो अब क्या होगा कि ये जो H और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा एज अ डबल बॉन्ड, और ये H जो है ये पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। और हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा टोलुइन। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आ गया बॉन्ड, यहाँ पे आ गया बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया। ये बॉन्ड देखो यहाँ पे बन गया, तो हमने यहां पे लगा दिया और यहाँ पे CH3। दिस इज नोन एज टोलुइन, टोलुइन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन थी। समझ आ रहा है बच्चे? यस। ओके, थैंक यू। फिर हम मूव करते हैं बच्चे बेंजीन की एक और प्रॉपर्टी के ऊपर। बेंजीन की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि हम जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं उनको हटा के, सॉरी उनको हटाएंगे नहीं, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जितने भी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड को नहीं हटाएंगे बच्चे हम। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसके अंदर 3Cl2 डाल रहे हैं, 6 क्लोरो डाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हम इसको किस में करते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर। और ये भी याद रखते हैं कि ये कोल्ड हो, बहुत ही लो टेम्परेचर हो, और इन डार्क, इन डार्क, डार्क मतलब लाइट नहीं होनी चाहिए और कोल्ड भी होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर पे होगा, तो मतलब कि रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर पे होगा। तो उसके बाद हमारे पास बनता क्या है बच्चे, जितने पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स अंदर रह जाएंगे, पाई बॉन्ड्स एज सच रह जाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब्सटीट्यूट हो जाएंगे।
मतलब यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन होंगे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। तो उसके बाद जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो खत्म हो जाते हैं बच्चे। उसके बाद जो दूसरे टाइप की ये रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉपर्टीज की थी, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो। उसके बाद हमने ये एडिशन ऑफ हेलोजेंस फिर से किया है। उसके बाद हमने देखा था कि सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम एडिशन रिएक्शंस के साथ डील करेंगे और थर्ड प्रॉपर्टी डील करेंगे हम ऑक्सीडेशन की। यही तीन प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे। तो सेकंड जो रिएक्शंस टाइप के आते हैं, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस, तो एडिशन रिएक्शंस आपको पता ही है कि हम किसी भी, मान लो कि कार्बन है, तो हम डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके यहां पे भी हम कोई चीज लगा दें और यहां भी कोई चीज लगा दें, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हम, बॉन्ड की जो उसकी सैचुरेशन है, उस अनसैचुरेशन है, उसको कम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि एडिशन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन, सबसे पहले, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन। एंड जो हमारे पास पहला आता है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जैसे हम रिडक्शन करते थे बच्चे, वही करेंगे। रिडक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन के अंदर हम नॉर्मल बेंजीन ले रहे हैं, नॉर्मल बेंजीन ले रहे हैं। नॉर्मल बेंजीन के अंदर हमने क्या किया, 3H2 डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब ये है कि 6 चीजों को जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एटम्स को जुड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटिनम डाल दो, चाहे पैलेडियम डाल दो, चाहे या निकल डाल दो, निकल डाल दो। ठीक है, हम इसका टेम्परेचर क्या रखेंगे, 473 से लेके 573 केल्विन तक। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बना देता हूं, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, तो होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड खत्म होगा, पाई बॉन्ड खत्म होगा तो यहां भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये पाई बॉन्ड खत्म होगा तो यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। ये पाई बॉन्ड खत्म होगा, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। तो ये याद रखना कि पहले तो इनके पास ये इस तरीके से डबल बॉन्ड था और एक एक हाइड्रोजन इनके पास लगी हुई थी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर के अंदर पाई बॉन्ड्स थे वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक के पास दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2 सब जगह पे। तो हाइड्रोजन जुड़ गए, हमारे पास हर जगह पे दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो दो दो हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन तो उसके पास बेंजीन के पास पहले ही थी, लेकिन एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो गए। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। तो अब पहले का रिएक्शन देखो कि जो हमने पहले किया था, अभी इससे पहले का रिएक्शन जो था, जिसके अंदर हमने इन डार्क एंड कोल्ड प्लेसेस, कोल्ड एनवायरमेंट के अंदर हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्म की थी, उसी के साथ मिलता जुलता लेकिन उससे डिफरेंट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज हैलोजिनेशन। सेकंड जो रिएक्शन आता है बच्चे, बी टाइप, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमने बेंजीन रिंग ली, इसकी जो अनसैचुरेशन है उसके ऊपर कोई फर्क, सॉरी, इसकी जो अनसैचुरेशन है अब उसके ऊपर फर्क पड़े। पहले सब्स्टिट्यूशन थी, अब एडिशन है। ये याद रखना, पहले हमने सब्स्टिट्यूट किए थे, जितने भी हाइड्रोजन थे उनको हमने क्या किया था बच्चे, सब्स्टिट्यूट कर दिया था और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हेक्सा सॉरी हेक्सा क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर दी थी।
तो हेक्साक्लोरोबेंजीन तो हमने फॉर्म कर दी, लेकिन अब हम एडिशन रिएक्शंस को कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, मैं ये डबल बॉन्ड लगा ही देता हूं, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड किस तरीके से खत्म होंगे, तो आप इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना कि हमने यहां भी 3Cl2 ही डाला है, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, लेकिन यहां पे हम H न्यू मतलब कि लाइट को रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्म क्या होगा, दिस इज नोन एज, यहां पे हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ हर पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगी। तो दिस इज नोन एज BHC, दिस इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो पहले देखो हेक्साक्लोरोबेंजीन हमने फॉर्म की थी, लेकिन अभी हमने क्या फॉर्म किया, BHC। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, BHC की फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, हम इसको यूज भी करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दैट इज ओजोन से हम किस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं इसका। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ O3, विच मीन्स कि ओजोन की एडिशन हम करेंगे। तो ओजोन की जैसे ही हम एडिशन करेंगे बच्चे, हमारे पास क्या होगा, हमने पहले भी रिएक्शंस देखे थे, हमारे पास जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने पहले एल्कीन्स के अंदर देखा, एल्काइंस के अंदर भी देखा था, तो ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहां भी ओजोनाइड की ही फॉर्मेशन होगी, यहां भी ओजोनाइड की ही फॉर्मेशन होगी। तो ओजोनाइड की, तो यहां भी हमारे पास ओजोनाइड की ही फॉर्मेशन होगी। जैसे ही हम इसके अंदर O3 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जिंक की प्रेजेंस के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ CHO। तो हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया बच्चे, लेकिन ये प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है, देखो मैं, ये लिख लिया आपने रिएक्शन बच्चे? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे ना ये ग्लाइऑक्सल जो फॉर्म होगा, मैं ये साइड में लिख देता हूं। CHO के 3 मोल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, देखो आप, बेंजीन को हम फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे बेंजीन को, इस तरीके से हमने बेंजीन को फॉर्म कर लिया। यहां हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो जहां भी डबल बॉन्ड थे बच्चे, वहां पे ओजोन जाके अपना रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड और ये दोनों चीजें उड़ जाएंगी यहां से। तो यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये यहां भी कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो जो हम ओजोनाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे वो फॉर्म होगी। तो यहां भी क्या होगा, हमारे पास कार्बन, कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन, और यहां पे हमारे पास ओजोनाइड की प्रिपरेशन होगी। यहां भी हम क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन, और यहां भी क्या होगा, इसके से हमारे पास ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन करेंगे यहां से, ये यहां से ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर ये कहां से करेगा, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, और ये यहां से। तो हमारे पास क्या बन रहा है बच्चे, देखो ये CHO, CHO, ये देखो ये 2 कार्बन हैं,
ये मिलके एक CHO बनाएंगे, एक ग्लाइऑक्सल बनाएंगे, ये दो मिलके एक और ग्लाइऑक्सल बनाएंगे, और ये दो मिलके एक और ग्लाइऑक्सल बनाएंगे। तो ये था हमारा रिएक्शन कि हमारे पास 3 ग्लाइऑक्सल फॉर्म होंगे, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन होगी। तो इसी को हम कहते हैं एडिशन ऑफ ओजोन। समझ आया बच्चे ये? यस सर। और इसको हम कहते हैं, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बेंजीन ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। फिर हम आते हैं बच्चे हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे। ऑक्सीडेशन हमें पता है कि किस किस तरीके से होती है। पहली तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसको हम कंबशन रिएक्शंस भी कह देते हैं। दूसरी, हम कोई भी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। 3 तरीके की ऑक्सीडेशन हमने पहले स्टडी की थी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो आता है दैट इज हमारे पास कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस, और इसको हम कह देते हैं बच्चे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह देते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, C6H6 बेंजीन को हमने ले लिया, बेंजीन के साथ हम O2 डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर प्रोडक्ट कौन से फॉर्म हो रहे थे, हमारे पास सिर्फ CO2 और H2O फॉर्म हो रहा था। तो हमें पता था कि जितने कार्बन होंगे उतने ही हमारे पास CO2 के मोल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन जितने होंगे वही हमें देखेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा था कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो अब यहाँ पे कार्बन जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन की तरफ से हो रहे हैं। तो इसलिए जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उतने ही कार्बन आप यहाँ पे लिख देना। तो बाकी आप इसको बैलेंस कर लेना। अब ऑक्सीजन पढ़ लोगे तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेना। एक चीज बैलेंस हो जाती है तो बाकी सारी चीजों को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एच है दैट इज वेरी हाई। डेल्टा एच इज इक्वल टू विच इज -6530, -6530 किलो जॉल्स। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस इज एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सेकंड ऑक्सीडेशन हम करते हैं बच्चे C6H6, और फिर इसके अंदर O2 डाल देते हैं, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट अब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तो टेम्परेचर यहाँ पे 773 केल्विन टेम्परेचर को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज नोन एज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। तो हमारे पास मैलिक एसिड किस तरीके से फॉर्म होता है, CHCOOH। हमने 2 एसिड्स किए थे, उसके अंदर से जो सिस फॉर्म थी दैट इज मैलिक एसिड, और जो ट्रांसफॉर्म थी इसकी वो थी फुमरिक एसिड, ठीक है। ये सिस फॉर्म है इसलिए इसका नाम होगा मैलिक एसिड। लेकिन यहां पे क्या होता है बच्चे, यहां पे क्या होता है कि ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, क्योंकि हम V2O5 को डिहाइड्रेशन की तरह भी यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर किसी भी एसिड के अंदर से आप वाटर को रिलीज करवा दोगे, सॉरी एसिड कह रहा हूं, कि अगर आप वाटर किसी भी कंपाउंड के अंदर से रिलीज कर दोगे तो आप क्या कहोगे, एनहाइड्राइड। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH। तो मैं हाइड्रोजन को इधर लिख देता हूं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, COOH, क्योंकि ये सिस फॉर्म थी।
CO एंड यहां पे जाके जुड़ जाते हैं। दिस इज नोन एज मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। तो इसके अंदर से पानी रिलीज हो गया, -H2O, यहां पे लिखा -H2O। तो दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन होता है कि अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमारे पास अब CO2 और वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ रहे, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो फिर हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल चेन। जो भी बेंजीन के साथ कोई भी एल्काइल की चेन लगी होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे कि जो भी अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, किसी भी एल्केन की ऑक्सीडेशन करोगे, तो मैंने कहा था कि एल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो होगा क्या कि अगर हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो हम ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन करते जाओगे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच जाओगे, और अगर किसी भी चीज की रिडक्शन करोगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, आप एल्कीन पे पहुंच जाओगे। तो यहां क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास टोलुइन है, टोलुइन है, टोलुइन के ऊपर जो चेन है, तो मैं इस रिएक्शन का नाम लिख दूं पहले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल चेन। तो यहां पे देखो एल्काइल चेन हमारे पास कौन सी है, ये वाली CH3। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही हम इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हम यहां पे यूज क्या करेंगे, एल्कलाइन KMNO4 विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के क्या होगा कि अब प्रोडक्ट कहीं भी बीच में नहीं रुकेगा। मतलब क्या होगा, होता था कि अगर आप इसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब ये ऊपर एल्काइल ग्रुप। अगर आप एल्केन की किसी की भी ऑक्सीडेशन करते हो तो